आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। एक सबसे बड़ा कारण जो मेरे को समझ में आता है, लोग पहले शांत प्रिय लोग हुआ करते थे, आजकल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आई? ये फ्रस्ट्रेशन आई समाज से, और ख़ास तौर पे मैं इस बारे में फ्रस्ट्रेशन के ऊपर ये बोलना चाहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इस समय मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान किस पे है? कॉरपोरेट पे। कॉरपोरेट वाले उनके बहुत अच्छे नज़दीकी साथी हैं, जहाँ से इकोनॉमी भी चल रही है, सब कुछ ठीक है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो नीचे आ गई ग्राउंड लेवल पे, तो उसमें क्या हुआ कि जब फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में आई, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन से निजात पाने के लिए अपनी जो रोज़मर्रा की उनकी समस्याएं हैं उनसे जूझने की बजाय बच्चे आजकल के ना लोग उसमें चले जा रहे हैं, नशेखोरी में चले जा रहे हैं। किसी पर जॉब नहीं है, चोरी चकारी बढ़ गई इसी चक्कर के अंदर। जब ये सारी चीज़ें अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें आ नहीं रही। लेकिन ये मैं देवेंद्र यादव जी के, हमारे जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, उन्होंने बेसिकली इस समस्या को उठाया। और मज़े की बात देखो, ये समस्या बेसिकली केंद्र से भी है, दिल्ली स्टेट से भी, दिल्ली डिपार्टमेंट केंद्र सब चीज़ें हैं। अब हमारे को समझ में नहीं आता, आज हमारे डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ईडी और उनको इनकम टैक्स वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन से एक्टिव हैं डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? और बेसिकली अगर हम चीज़ों के ऊपर ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, जो पान वालों के दुकानों पे खड़े होते हैं, किसी रात को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे कहीं ऐसी जगह पे खड़े होते हैं, गाड़ियों पे नशाखोरी चल रही है, नोबडी इज़ देयर टू स्टॉप देम। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बड़ी क्लियर बताऊँ, मेरा ये मानना ये है कि एक समाज की समस्या है, किसी पार्टी विशेष की समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। दस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बताएगी कि इस पार्टी को देना है। एग्जैक्टली हमारा मानना ये है, मेरा तो पर्टिकुलर इंडिविजुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज ए कांग्रेसमैन, एज ए ले मैन की बात कर रहा हूँ मैं। ले मैन की हैसियत से मैं अगर आपको बताऊँ, ये समस्या एक समाज से जुड़ी समस्या है, जिसके अंदर समाज का एक एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, किस माँ बाप को नहीं पता उसका बच्चा ये काम नहीं कर रहा, सबको मालूम है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सुधार टाइप की कोई एनजीओज भी हैं, अगर वो एनजीओज भी हैं तो एनजीओज माफ़ करना, वो काम नहीं कर रहे वो जिस तरीके से उनको सिंसियरली काम करना चाहिए समाज के हित में आगे आके। अब आ जाती है समाज की बात, तो समाज के अंदर मेरा समाज के साथ जोड़ना इसलिए मकसद है कि सर उसके अंदर हम सभी को आना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे उन लोगों को तो ज़रूर आना चाहिए, उनके माँ बाप को ज़रूर आना चाहिए जिनके बच्चे ये काम कर रहे हैं। गुलाटी जी, बॉलीवुड का कितना आप जो है हाथ इसमें मानते हैं? क्योंकि बॉलीवुड का एक तबका जो है वो नशा रोकने की बात करता है, और दूसरा तबका जो है वो नशे का प्रचार करता है, ब्रांड एम्बेसडर। आपने मैडम इतना अच्छा सवाल पूछा है, और इस सवाल से ना मैं आपको बड़ी स्पष्ट सी बात बताऊँ आपको जी। फिर मैं अगेन कहूँगा कि इसके अंदर मीडिया का भी रोल है। आपको याद होगा, सुशांत एक फिल्म एक्टर हुआ करते थे, सुशांत सिंह राजपूत जी, उसके अंदर उन्होंने फांसी लगाई जी, उनकी डेथ हो गई जी। उन्होंने ड्रग्स की तरफ उसको मोड़ दिया जी, मीडिया ने। मतलब कैन यू बिलीव दैट कि 1 महीना लगातार उसके ऊपर रिया चक्रवर्ती को इन्वॉल्व करके 1 महीना लगातार, मतलब मीडिया में ट्रायल हो रहा है उसका। मजे की बात है कि आज मीडिया हालत की है कि मीडिया खुद ट्रायल करने लगती है जी, जो कि कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम। अजी खुलासे तो बहुत सारे हुए थे गुलाटी जी उस वक्त, रफीक से लेके बहुत सारे फिल्म स्टार के नाम आए थे ड्रग्स के मामले में। बिल्कुल आया था, आपको ये भी याद होगा शाहरुख खान का लड़का भी इसी केस में फंसा था जी। ठीक है मैडम, अब मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मुझे मालूम है जो आजकल हालात चल रहे हैं, ज़्यादा स्पष्ट बोलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है।
अब मैं उसी के संदर्भ में एक केस बताता हूँ आपको। शाहरुख खान का पूरा शिप के अंदर मुश्किल से 8 या 10 ग्राम का टोटली उनको मिला था। यही मिला था, अंदाज़ा मेरा यही है, जो मोटे मोटे तौर पर अगर मुझे याद है तो। आप अंदाज़ा लगाइए, शाहरुख खान का लड़का उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया। मीडिया को, फिर अगेन मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान का लड़का अगर इन्वॉल्व नहीं करते तो शायद वो इतना हाई फाई प्रोफाइल खबर भी नहीं बनती। तो शाहरुख खान का बेटा आ गया, कई सारे क्रूज में पकड़ा जाता है, पानी के जहाज़ों में कई मामलों में ट्रक पकड़ा जाती है ना खबरें हमें पता। मेरे कहने का उसका मकसद है, जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री की बात है, देखो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अब वो पुराने वाली फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं रही, जो एक बिना मैसेज के कोई फिल्म नहीं बनती थी। एक समाज के लिए एक मैसेज होता था फिल्मों में। आज हालात क्या है? हालात यही है कि अब वो बिजनेसमैन है, उनको तो वो बनाना है जो बिकेगा, वही तो बनाएंगे ना। वो बिना पैसे के क्यों, मतलब फ्री फंड में, तो वो भी सेवा करने से बेटर है। मर गया वो डायरेक्टर, कहते फिल्म चले न चले, लेकिन हमारी फिल्म साफ सुथरी होगी। लाइक सत्याकाम, देयर वर सो मेनी अदर फिल्म वाज देयर, है जी। आजकल वो फिल्में, मैसेज गिविंग फिल्में हैं कहाँ? वो भी तो एक समाज का हिस्सा है ना, फिल्म इंडस्ट्री भी। फिल्म भी तो समाज सत्यजीत रहे, यही थे ना। जब तक मैसेज वाली फिल्म नहीं बनाऊंगा मैं नहीं बनाऊंगा, कोई मसाला नहीं। जब तक उनको कोई मैटर नहीं मिलता था, जो समस्या नहीं मिलती थी, समस्या के ऊपर वो फिल्म बनाते थे। कहाँ फिल्म बन रही है इसके ऊपर? कोई है मैसेज गिविंग, कोई ऐसी आपने फिल्में देखी हो तो? उनको तो वही चाहिए जो कि सरकार का गुणगान करते दिखे, या टोटली स्टंट मूवी। तो इसमें मेरा सिर्फ इतना मेरा कहना है कि इस काम के अंदर, ये तो मैं आपको रियली धन्यवाद देता हूँ, सच बताऊँ आपको, तो आपने इस टॉपिक को लेके मेरे पास आया है। नहीं तो अक्सर का कई टॉपिक ऐसे मीडिया के लेके आते हैं, मैं तो बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। कहीं है ड्रग्स ऐसी समस्या है जो किसी हिंदू, मुसलमान, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, सपा का नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा खतरनाक वैशी जानवर है जो सभी पे आक्रमण करता है। अब मैं अगर सबको मिलके इसके खिलाफ आवाज अगर मैं अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और मैं इस चीज़ के ऊपर टॉपिक में ना, मैंने समाज को इन्वॉल्व करने का मतलब ये था कि समाज के सभी लोग, ठीक है, मुझे पर्सनली जो मैंने देखा है फील्ड में रहते हुए, लोगों से बात करते हुए, इस समस्या के कहूँ, मुस्लिम समाज के अंदर आज भी ये समस्या, हमारे दूसरे ही, चाहे पंजाब का ले लो, हमारे पंजाबी भाई हैं, सरदार हैं, या हिंदू हैं, या दूसरी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, पंजाबी भाई, उनके मुकाबले में आज भी मुस्लिम के अंदर ये बीमारी नहीं है, ना के बराबर है, कम है, ये कह सकते हो आप, कम है लेकिन कम है। वो भी जो नए लड़के उठे हैं, नौजवान पीढ़ी है जी, वो कर रहे हैं चीज़ों का लिए। तो मेरा इसमें सिर्फ इतना कहना है कि आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, समाज को इसके अंदर जुड़ना पड़ेगा, और सभी अपनी नैतिकता, जिम्मेदारी महसूस करें, तब ये चीज़ों की रोकथाम हो सकती है। इंद्र जी, आपने हमारे चैनलों का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से माँ बाप को, अब बहुत सारे हज़ारों करोड़ों लाखों माँ बाप आपको देख रहे हैं, माँ बापों से आप क्या अपील करना चाहें? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपको, और मैं तो रियली हाथ जोड़ रहा हूँ। आज समस्या जो आप अपने बेटे के लिए झेल रहे हैं, ठीक है कि आपकी मजबूरी हो सकती है, आप उसको मशहूर नहीं कर सकते, आप उसको किसी को बता नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक व्यक्ति जब उठता है ना, उसके साथ 2 जुड़ते हैं, 3 जुड़ते हैं, 4 जुड़ते हैं, वो एक टोला बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बच्चों की कमज़ोरी को छुपाने की बजाय या तो उसकी रोकथाम करिए। आपके पास अगर प्रैक्टिकली रोकथाम के लिए नहीं है, आज मुसीबत एक और भी तो हो गई है ना, हर माँ बाप के पास एक बेटा है, एक बेटी है। ये भी एक समस्या की जड़ है। मैं अपना बताता हूँ, हम 4 भाई हैं, ठीक है, हमारे डैडी बड़े सख्ती से काम लेते थे। टाइफाइड बुखार होने के बावजूद ही कहते थे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कर दो, वो कर दो, घरेलू उपचारों से ठीक कर दिया गया।
आप बच्चे को 99% बुखार हो जाए ना तो डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। वो बच्चा सब देख रहा है कि मेरे माँ बाप मेरे पे कितने उछल के मेरी कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं गुलाटी जी यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी डिजिटल जो एक दौर चल पड़ा है, जी। बच्चे माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं, और अगर 18+ हो जाते हैं तो उसके बाद तो माँ बाप को वो टॉर्चर एक तरीके से करना शुरू कर देते हैं कि हम 18+ हैं, अब हम आपसे अलग, हमारी ज़िंदगी हमारी लाइफ है। उन बच्चों के लिए क्या ये बोलेंगे? संस्कार कहाँ से आया फिर? कहीं ना कहीं डिजिटल ना प्लेटफॉर्म जो है वो इसके लिए मेरी सुनिए, पता क्या, हर चीज़ का ना मैडम, एक चीज़ का ना एक चीज़ होती है कि कोई एक चीज़ बनी, कोई एक चीज़ बनी, उसको आप अच्छे के लिए इस्तेमाल करो, बनी तो अच्छे के लिए थी। अब वो चीज़ें उसका मिसयूज होने लग गया। आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, क्या माँ बाप को नहीं पता जब आप बच्चे को, छोटे 4 या 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा के हाथ में उसको खाना खिलाते हो, वो आपको जिद करता है, अरे माँ बाप सख्ती से लेना कि नहीं मोबाइल नहीं देखेगा, हर घर की यही कहानी बन गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं देखेगा बच्चा। एक बार मैं मान लो एक सेकंड के लिए भूखा रहता भी है, और भूखा रहता तो बुरा मत मानना, माँ बाप जितने भी हैं मेरे सुन रहे हैं मेरी बात को, बुरा मत मानना, बच्चे को कुछ नहीं हो रहा, बहुत लेकिन उसको अक्ल आ जाएगी, उसको उन संस्कारों में ढलना पड़ेगा जिस तरीके से माँ बाप चाहते हैं। और माँ बाप भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्या हमारा सिर मत खाया, तू मोबाइल ले ले, तू खाना खा ले। चलिए गुलाटी जी, एक अंतिम सवाल जो है मैं और लेती हूँ। जी। बहुत जल्द जो है अब सावन जो है वो शुरू हो जाएगा, जी। कावड़ चलना शुरू हो जाएंगे। जी। कावड़ के नाम पे कावड़िए जिस तरीके से गांजा और इन सारे नशों का इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि वो ये कहते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद है। मैडम मैं इसके बारे में शायद थोड़ी देर पहले बता बैठा था, जिस दिन सरकार ठान लेगी ना, सरकार से बड़ा कोई माँ बाप नहीं, सरकार से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आपके सर ने भी हमारे सामने एक चीज़ को शेयर किया हमारे साथ, अनटिल अनलेस कहीं से कोई चीज़ पैदा नहीं होती, कहीं से आती नहीं, तो कहीं लोगों के बीच में आ ही नहीं सकते। तो शिक्षा संस्थानों का क्या रोल आता है? क्योंकि अगर देखा जाए कि आसपास के इलाकों में जो शिक्षा संस्थानों के पास ही सिगरेट, गुटखा ये सब बेचा जाते हैं, और इंस्टीट्यूशन में सिर्फ बोर्ड लगा दिया जाता है वेप एंड स्मोकिंग फ्री जोन, लेकिन वहाँ पे वो फ्री जोन नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे बहुत पिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? बड़ा हंसते हुए आपका जवाब दे सकता हो। किसी ढाबे में चले जाइए ना आप, वहाँ पर ये लिखा होता है यहाँ पर शराब पीना वर्जित है। मेरे को तो ऐसे लगता है मैसेज देते हैं कि हमारे यहाँ शराब अलाउड है।